नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेज में स्वागत है। आप लोग उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के उपन्यासकार हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री, जो एक प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। कौन है? प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास का नाम है हृदय की परख। क्या है? हृदय की परख, जिसकी रचना सन 1918 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1918 ईस्वी में हुई है। और ये इस उपन्यास में विवाह के पूर्व, विवाह होने के बाद प्रेम व अवैध संतान की समस्या का चित्रण है। जैसे इस उपन्यास में विवाह के बाद जब स्त्री माँ नहीं बनती तो उसे बच्चा गोद लेना पड़ता है। गोद ले भी सकती हैं, उनकी अपनी मर्जी होती है, बट इसमें विवाह के पूर्व प्रेम व अवैध संतान, जो बच्चा अवैध मतलब गोद लिया जाता है, उसकी समस्या का चित्रण किया गया है। दूसरा इनका है अमर अभिलाषा, जिसकी रचना सन 1933 ईस्वी में हुई है। और इस उपन्यास के अंदर विधवाओं पर, जब औरत का पति मर जाता है तब उसे लोग विधवा बनाकर उस पर अनेक अत्याचार करते हैं, अनेक प्रकार के जुल्म करते हैं। उसी की समस्या का चित्रण अमर अभिलाषा में किया गया है। तीसरा है व्यभिचार। क्या है? व्यभिचार, जिसकी रचना 1924 ईस्वी है। इसमें प्रेम के अमर्यादित, जिस तरह का प्रेम आजकल हो रहा है, बिना मर्यादा वाला, अमर्यादित और अश्लील हो रहा है, उसी के रूप का चित्रण इसमें किया गया है। आत्मदाह। आत्मदाह 1937 ईस्वी में लिखा गया एक उपन्यास है, जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुआ था और जो लोग देश प्रेम में, और जिन लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हुई और वो आंदोलन करने लगे देश की आज़ादी के लिए, उसी प्रेम का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। हृदय की प्यास, इसकी रचना सन 1931 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1931 ईस्वी में हुई है। सियाराम शरण गुप्त। कौन है? सियाराम शरण गुप्त। इन्हें गांधीवादी विचारधारा का गांधीवादी विचारधारा का उपन्यासकार माना जाता है। क्या माना जाता है? गांधीवादी विचारधारा का उपन्यासकार। इनकी रचना या इनका उपन्यास है गोद, जिसकी रचना सन 1932 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1932 ईस्वी में हुई है। इसके बाद है अंतिम आकांक्षा। क्या है? अंतिम आकांक्षा, जिसकी रचना सन 1934 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1934 ईस्वी में हुई है। नारी 1937 ईस्वी। नारी 1937 ईस्वी में लिखा गया सियाराम शरण गुप्त का एक उपन्यास है। इसके बाद आते हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। कौन आता है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जिनकी रचना है विदा 1934 ईस्वी, विजय 1937 ईस्वी, विकास 1938 ईस्वी। ठीक है। इन रचनाओं को आप ऐसे भी
याद कर सकते हैं कि औरत किसी लड़की की जब शादी होती है तो वो विदा होती है घर से। क्या होती है? विदा होती है। जब विदा होती है, अगर उसका घर परिवार अच्छा मिल जाता है तो उसकी विजय हो जाती है। क्या होती है? विजय हो जाती है। इसके बाद वहाँ विकास होता है। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। अब राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनकी रचना है राम रहीम, 1936 ईस्वी है। पुरुष और नारी, संस्कार, 1942 ईस्वी। चुंबन और चाटा, 1956 ईस्वी में लिखा गया राधिका रमण का उपन्यास है। प्रेमचंद युग के अन्य रचनाकार भी हैं, जैसे अनूप लाल मंडल, इनकी रचना है निर्वासिता, 1929 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1929 ईस्वी में। समाज की बेदी पर, 1931 ईस्वी में। शाकी, 1932 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। इसके बाद आता है रूपरेखा। क्या है? रूपरेखा, जिसकी रचना सन 1934 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1934 ईस्वी में। ज्योतिर्मयी 1934 ईस्वी में। ये सारे अनूप लाल मंडल के उपन्यास हैं। और भी उपन्यास हैं। अन्य उपन्यास मीमांसा, 1937 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। आंवारों की दुनिया, जिसकी रचना सन 1945 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1945 ईस्वी में। दर्द की तस्वीरें, ये भी 1945 ईस्वी में लिखा गया एक उपन्यास है। बुझने न पाए, ये थे आज के उपन्यास। इसके बाद और भी उपन्यास है जो आप लोग कल पढ़ेंगे। हिंदी की उपन्यास विधा जो है वो काफ़ी बड़ी विधाओं में से एक है। इसके बाद आप तृतीय उत्थान, प्रेमचंदोत्तर युग के बाद के उपन्यास को पढ़ेंगे। प्रेमचंद जो थे उनका जब युग था, उसके बाद जो युग आता है उसमें भी कई बड़े बड़े उपन्यासकार होते हैं, कई उपन्यास लिखते हैं, तो आप उनके बारे में पढ़ेंगे। निराला के उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। गोविंद बल्लभ पंत के उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह आप कई उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। शेखर एक जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आप लोग तो पढ़ चुके हैं।